बरसात से पहले पुल बनाओ वरना संकट गहराएगा, थराली गांव के ग्रामीणों की चेतावनी। उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वर्ष 2023 की आपदा में बह चुके पुलों के 2 साल बाद भी निर्माण न होने से ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। थराली ब्लॉक के सैकड़ों लोग अब भी लकड़ी के अस्थायी पुलों पर निर्भर हैं। बरसात करीब है और हालात भयावह होने की आशंका जताई जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। वर्ष 2023 अगस्त का महीना, जब प्राणमती नदी पर बना झूला पुल और मोटर पुल विनाशकारी आपदा में बह गया था। थराली, सूना, पेनगढ़ और देवलगवाड़ गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह टूट गया। आज 2 साल बाद भी हालात जस के तस हैं। ग्रामीणों ने कई बार लकड़ी के अस्थायी पुल बनाए, लेकिन हर बार नदी की धार ने उन्हें बहा दिया। लोक निर्माण विभाग ने वैली ब्रिज का निर्माण शुरू किया था, जो मानसून के थपेड़े झेल नहीं सका। आज भी सैकड़ों स्कूली बच्चे, नौकरी पेशा लोग और दुकानदार अस्थायी पुलों पर जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। बरसात नजदीक है और डर है कि फिर से ये पुल बह जाएगा। ग्रामीणों के अनुसार 2 साल से हम इंतजार कर रहे हैं। हर बार वादा होता है, लेकिन काम शुरू नहीं होता। बरसात आई तो स्कूल जाना, अस्पताल जाना सब बंद हो जाएगा। 3-4 महीने परेशानी करनी पड़ती है, 4 महीने तक आने जाने के लिए। यहाँ से हमारे जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ गांव के हैं, सूना, थराली, फिर पेनगढ़, वो जलवाड़, सूना वाले भी यहीं से जाते हैं। 3-4 महीने से यहाँ पे बहुत दिक्कत है हमारे लिए। आ रहा रोज यहाँ पे आ रहा है, वो विभाग वाले पीड़ा 3-4 वो रोज आ रहा है, आश्वासन देकर चले जा रहे हैं। बीच में हमारे डीएम साहब वार्ता हुई गई थे, उन्होंने कहा जी हम एडीएम साहब को यहाँ भेजेंगे, थराली स्पॉट पे भेजेंगे। वहाँ पे 2023 अगस्त में ये दोनों पुल बह गए थे, हमारे मोटर पुल भी और झूला पुल भी। तब से हम लगातार सरकार के पास जा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के पास जा रहे हैं। हम तो डीएम साहब से भी मिल गए, डीएम साहब को खुद यहाँ पे लेके आए थे हम, लेकिन आज तक इसका कोई भी अच्छा जो संतुष्ट जवाब है हमको नहीं मिल पाया। लोग लगातार बोल रहे हैं कि ये ज़मीन नहीं मिली। ज़मीन से हमारा क्या लेना देना, हमको पुल चाहिए भाई। हमारे यहाँ 4 गांव हैं इसमें प्रभावित हो रहे, 4-5 गांव, और विशेषकर 2 गांव थराली, सूना, और काफ़ी परेशान हैं यहाँ पे अभी। और हमारे स्कूली बच्चे हैं इस थराली गांव से करीबन 50 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, सूना से भी ऐसे ही। और सभी लोग यहाँ पे कोट डीप में या बाजार हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, सभी लोग अभी 4 महीने के लिए परेशान रह जाएंगे। कि तहसील मुख्यालय का गांव थराली, जिसके नाम थराली के नाम से सारे विभाग यहाँ पे बसे हुए हैं थराली की ज़मीन में। लेकिन हम 3 वर्षों से जो है यहाँ पे जो हमारे 3 पुल बह गए। यहाँ पे एक वैली ब्रिज बहा, एक मोटर पुल बहा और एक झूला पुल बहा। आवागमन के साधन हमारे पुल 3 वर्षों से पूर्ण रूप से जो है हम लोग अलग थलग पड़े हुए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने पुल निर्माण की योजना तैयार की, लेकिन जमीन विवाद आड़े आ गया। लक्ष्मी प्रसाद बहुगुणा ने जमीन देने से इनकार कर दिया, जबकि बाकी ग्रामीणों ने अपनी भूमि दे दी है। उपजिलाधिकारी पंकज भट्ट ने कहा कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि भी बात कर चुके हैं, लेकिन जमीन का मामला अटका हुआ है, जिस पर जल्द समाधान की जरूरत है। 2 मैटर हैं। एक तो ये है कि पीडब्ल्यूडी द्वारा जो है पुल निर्माण के लिए वहाँ पे जो वैली ब्रिज बनना है उसकी सामग्री वहाँ पे आ गई है, लेकिन उससे पहले वहाँ पे अप्रोच रोड बनती है, और जिसके लिए जो वहाँ पे काश्तकार हैं, जो जिनकी वहाँ पे खेत लगे हुए हैं, उसमें 2 परिवारों द्वारा आपत्ति जताई जा रही है। माननीय विधायक जी द्वारा, पीडब्ल्यूडी द्वारा और तहसील प्रशासन के द्वारा भी वहाँ पे जाकर उनको समझाया गया, लेकिन उनके द्वारा स्पष्ट रूप से मना किया गया है और कुछ डिमांड की जा रही है कि हमें इतनी जमीन दी जाए, ये चीज़ें दी जाए। तो इसमें फिर हमारे द्वारा आगे बात की गई, जिलाधिकारी महोदय को बताया गया और डीडीएमओ है उनको बताया गया। तो मेरे पास इसमें जो लोक निर्माण विभाग है उसके द्वारा एक प्रस्ताव आया है कि ये आपदा प्रभावित क्षेत्र है और प्राणमती यहाँ पर काफ़ी कहर ढाती है। लास्ट टाइम 2023 में भी ये चीज़ें हुई हैं, 24 में भी ये चीज़ें हुई हैं। तो लोक निर्माण विभाग द्वारा इसमें बोला गया है कि इसको आपदा एक्ट के तहत अधिग्रहण किया जाए। तो इसमें बहुत जल्द हम आज या कल में ही इसको हम प्रस्ताव तैयार करके माननीय जिलाधिकारी जी के संज्ञान में ये बात हमने डाल दी है और आज या कल में हम जो है इसको प्रस्ताव बना के भेज देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस बार भी पुल नहीं बना तो खाद्यान्न संकट
स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ना तय है। साथ ही आपदा में बह चुकी कृषि भूमि का मुआवजा भी अब तक नहीं मिला है। तो देखना यह होगा कि क्या बरसात से पहले शासन प्रशासन कोई ठोस कदम उठाता है या फिर एक और साल ग्रामीणों को संकट में बिताना पड़ेगा। आप देख रहे हैं हिमतरंग न्यूज, क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याओं को लेकर आपकी आवाज। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें।